हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वर्ड रिब्यूक। तो रिब्यूक वर्ड जो है, इसके रिलेटेड सारे सिनोनिम, सारे एंटोनिम, सारे इडियम फ्रेजेस जो हमारे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में, सीजीएल बस नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे के रिपीटेड वोकैब जो किससे रिलेटेड है, रिब्यूक से रिलेटेड है, उसके सारे सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम और फ्रेजेस सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, ये देखिए बहुत सारे वर्ड है, हमने रिब्यूक से बहुत सारे रिब्यूक के सिनोनिम, जितने भी सिनोनिम हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, सारे ही यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक बार आप सबको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए बीरेट, क्या है, बीरेट, एडमोनिश, ब्लेम, कास्टिगेट, कंडेम्ड, सेंसर, रेप्रिमांड, रेप्रिहेंड, स्कोल्ड, रिप्रोच, अपब्रेड, फ्ले, रिप्रूव, रिब्यूक। इतने सारे सिनोनिम्स हैं, होते हैं इस वर्ड के। और रिब्यूक, बहुत सारे लोगों को रिब्यूक का मतलब पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी होगा। ठीक है, तो पहले हम रिब्यूक का मतलब देख लेते हैं। रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी की निंदा करना। ठीक है, निंदा करना भी हो सकता है, किसी को डांटना या किसी की निंदा करना, किसी पे ब्लेम लगाना। जैसे यहाँ पे देखिए इसका सिनोनिम ब्लेम है, किसी पे ब्लेम लगाना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ये सारी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। अब ये सारे वर्ड जितने भी आपको दिख रहे हैं, हम सबको ट्रिक से याद करने वाले हैं, ताकि आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये वर्ड्स रहें और इसको आप बार बार पढ़िए, ताकि जितनी बार हम उसके कॉन्टेक्ट में आते, जितनी बार हम रिवीजन करते हैं, उतनी बार आपको वर्ड्स क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं, सबको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमने पहले वर्ड लिया है रिब्यूक, कुछ लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, तो हम इसको भी ट्रिक से याद कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दो वर्ड मिल रहा है, पहला क्या, री, दूसरा क्या, बुक। बुक जो हम बुक्स पढ़ते हैं, बुक, और री का मतलब क्या होता है, अगेन, दोबारा, और बुक मतलब बुक्स जो है हमारे पास। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक बनाते हैं। देखिए, री मतलब बार बार, अगर हम बार बार किसी से बुक मांगेंगे, कोई भी उससे हम बार बार बुक मांग रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमें डांटेगा, हमें बुरा भला बोलेगा। तो इससे हम याद कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डांटना, किसी की निंदा करना, किसी को बुरा भला बोलना। ठीक है, तो बार बार किसी से बुक मांगेंगे तो वो हमें क्रिटिसाइज करेगा, हमें डांटेगा, हमें बुरा भला बोलेगा। ठीक है, बार बार बुक मांग रहे हैं, री, अगेन एंड अगेन बुक मांगना, इससे आपको याद हो जाएगा रिब्यूक का। उसके बाद बी रेट। ठीक है, यहाँ भी देखिए बी रेट। अब रेट, बार बार आप किसी चीज़ का रेट पूछ रहे हो, बार बार रेट पूछ रहे तो भी आपको डांट मिल सकती है। ठीक है, आपको निंदा की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बी रेट करना, बार बार डांटना, बी रेट करना। बी क्या होता है, किसी को डांटना, किसी की निंदा करना, ये होता है। ठीक है, उसके बाद एडमोनिश। एडमोनिश में देखिए वर्ड आ रहा है एड, और यहाँ पे क्या आ रहा है, मोनिश। मोनिश में हम देख सकते हैं मनी, कोई ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है मतलब एडवर्टाइज कर रहा है, किस चीज़ का, मनी का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। जब मनी का एडवर्टाइजमेंट होगा, ठीक है, मनी का एडवर्टाइजमेंट होगा, तो कोई भी आदमी मनी का एडवर्टाइजमेंट बुक कर रहा है, मतलब वो क्या बोल रहा है कि मनी होती तो ये होता है, मनी होती तो हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उसकी सब निंदा करते हैं ना, ये तो पैसे पैसे की बात कर रहा है, तो उसकी क्या करेंगे, सब निंदा करेंगे। ठीक है, उसकी सब निंदा करेंगे। तो यहाँ पे एडमोनिश से भी हमारा क्या आ जाता है, मनी का ऐड कर रहा है, इसलिए उसकी क्या हो रही है, निंदा। अब ब्लेम, ब्लेम तो बहुत कॉमन चीज़ है, कि बहुत कॉमन वर्ड है, सबको पता होगा। ब्लेम लगाना, किसी पे भी किसी चीज़ का ब्लेम लगाना, कुछ खराब चीज़ का किसी पे ब्लेम लगाना। ठीक है, उसके बाद कास्टिगेट करना, ये सारे आपको याद हो गए होंगे। बीरेट करना, बीरेट मतलब रेट, बार बार रेट पूछ रहे हैं और मनी का ऐड कर रहे हैं, इसलिए उनकी निंदा हो रही है। उसके बाद कास्टिगेट, कास्ट करना। देखिए यहाँ पे आ रहा है वर्ड गेट, और यहाँ पे आ रहा है वर्ड गेट, कास्ट, गेट और कास्ट। ठीक है, कास्ट करना मतलब किस, जिस गेट पे अगर कोई कास्ट कर जाए, गेट पे अगर कोई आ जाए,
ठीक है, किसी के भी गेट पे कोई आ जाए, बिना बताए आ गया समझ लीजिए, तो उसकी आप निंदा करेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे? मतलब आपको उसके ऊपर कोई स्ट्रेंजर आ गया, कोई ऐसा कोई पर्सन जिसको आप नहीं जानते, वो आपकी गेट पे आएगा, ठीक है, तो और उसका इंटेंशन भी अच्छा ना हो, तो आप उसकी निंदा करेंगे कि बिना बताए आप कैसे अंदर आ गए, है ना? तो आपकी गेट से कोई कास्ट कर रहा है, तो और आपको बिना बताए ऐसे कास्ट कर रहा है, तो उसको उसकी क्या की जाती है? निंदा, उसको डांट पड़ेगी, उसकी निंदा होगी, ठीक है। उसके बाद कंडेम्ड, कंडेम्ड का भी मतलब होता है निंदा करना। अब देखिए यहाँ पे कंडेम्ड को कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को बोल रही है कौन कौन डेन गया था। डेन क्या होता है? डेन का क्या होता है? जहाँ उस शेर की गुफा को डेन बोलते हैं। कौन कौन डेन गया था, और जो जो डेन गया होगा उसको मैम क्या बोलेंगी? डांटेंगी, उसे उसको डांट सुननी पड़ेगी, है ना। तो टीचर है एक जो अपने स्टूडेंट से पूछ रही है कि कौन कौन डेन गया था, ठीक है, कौन कौन डेन गया था, कंडेम्न कर रही है, कौन कौन डेन गया था, उसको क्या करेंगी? कंडेम्न करेंगी। समझ में आ रहा है? कौन कौन डेन गया था। उसके बाद फिर देखिए सेंसर। आपने मूवीज में बहुत ये सेंसर बोर्ड आपने सुना होगा कि मूवीज क्या करती हैं, मूवीज सेंसर बोर्ड में पास होती हैं, मतलब अगर सेंसर बोर्ड उन्हें पास कर दे तो वो मूवीज रिलीज हो सकती है। तो ये सेंसर का मतलब भी होता है निंदा करना, ठीक है। वो क्या करता है, उसके चेक करता है उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमारे सोसाइटी में कुछ गलत मैसेज ले जाए, ठीक है। तो वही होता है हमारा सेंसर करना। सेंसर बोर्ड को, जैसे सेंसर बोर्ड होता है हमारा, उससे आप याद कर सकते हैं सेंसर, ठीक है। सेंसर बोर्ड होता है, उसी से आप याद कर सकते हैं कि सेंसर बोर्ड क्या करता है? निंदा करता है मूवीज की। अगर मूवी अच्छी नहीं है तो वो उसकी निंदा कौन करेगा? सेंसर बोर्ड, है ना। सुना होगा आपने टीवी में, अगर कोई मूवी आती है तो सेंसर बोर्ड उसको पास करता है। उसके बाद रेप्रीमेंड। रेप्रीमांड को, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इधर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्कोल्ड है, स्कोल्ड। अगर आपको कोल्ड लग जाएगा तो डांट पड़ती है ना, घर वाले डांटते हैं कि तुमको कोल्ड लग गया, तुमने कपड़े नहीं पहने थे ठंड के मौसम में, है ना, तुमने अच्छे से कपड़े नहीं पहने थे, तुम अच्छे से नहीं रहते, इसलिए तुम्हें क्या लग गया? कोल्ड। तो कोल्ड लगने पे भी डांट पड़ती है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद रिप्रोच बार बार, यहाँ देखिए री आ रहा है, प्रोच, यहाँ पे हमें क्या बढ़ रहा है? रिप्रोच। बार बार कोई चीज़ के लिए अप्रोच करोगे, अप्रोच करना मतलब किसी चीज़ के लिए बार बार ट्राई करना, ठीक है। बार बार किसी चीज़ के लिए ट्राई करेंगे तो भी निंदा होगी, ठीक है। कोई आपको मना कर रहा है फिर भी आप उसको बार बार अप्रोच कर रहे हो, बार बार अप्रोच करेंगे तो भी हमें निंदा, हमारी निंदा होगी, ठीक है। वो हमें बुरा भला बोलेगा। बार बार किसी से अप्रोच कर रहे हैं किसी काम को करवाने के लिए, तो यहाँ पे। उसके बाद देखिए अपब्रेड। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है अप, और क्या आ रहा है? ब्रेड। अप ब्रेड। ब्रेड क्या होता है? जैसे लड़कियों की जो चोटी होती है, जो गुथ के करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ब्रेड, ठीक है। मतलब स्पेलिंग हो सकता है पर यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट, बट ब्रेड का मतलब होता है चोटी, और अप का मतलब ऊपर करना। तो अगर लड़कियों को जब डांट पड़ती है या फिर मार पड़ती है तो उनको क्या, चोटी उठा के उनको मार पड़ेगी, उनकी निंदा की जाएगी। बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटी बच्चियां जो होती हैं, उनको ऐसे डांट पड़ती है, ठीक है, उनकी ऐसे पिटाई होती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? उनको चोटी पकड़ पकड़ मारते हैं। तो यही आप याद कर सकते हैं कि निंदा हो रही है उनकी, ठीक है। उनको कहा जा रहा है तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉमेडी है बट आपको याद हो जाएगा। अप ब्रेड, ब्रेड मतलब चोटी, और अप करके उसको मारना है, ठीक है। फ्ले से आप कर सकते हो फ्लाई। अगर आप फ्लाई कर रहे हो, मतलब अगर आप छत पे खड़े होके बोल रहे हो कि मैं फ्लाई कर जाऊंगा, उड़ जाऊंगा, तो भी आपकी निंदा होगी, सब आपको बोलेंगे आप पागल हो गए हो, ठीक है। अगर आप फ्लाई करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको क्या करेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि पागल हो गया ये, ठीक है। तो आपकी निंदा की जाएगी, ठीक है, कि फ्लाई हो जाएगी, फ्लाई कर जाएगी। उसके बाद रिप्रूव, बार बार प्रूफ कर रहे हैं। आप किसी से बार बार किसी चीज़ का प्रूफ मांगोगे तो वो क्या बोलेगा? वो आपको क्या करेगा? डांटेगा। बार बार आप किसी चीज़ को डांटेगा, आपकी निंदा करेगा, आपको बुरा भला कहेगा। क्यों? क्योंकि बार बार आप उससे प्रूफ मांग रहे हो किसी चीज़ का, ठीक है। आप बार बार उससे प्रूफ मांग रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। तो बार बार प्रूफ मांगने पर भी डांट पड़ेगी। फिर रिब्यूक तो हमारा वर्ड ही है, बार बार बुक मांगने पे डांट पड़ती है। तो
तो ये हमारे वर्ड है। और यहाँ पे रेप्रीहेंड, रेप्रीहेंड ये वाला मुझे थोड़ा सा, ये आप थोड़ा डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। रेप्रीहेंड, किसी चीज़ को रेप्रीहेंड करना, किसी को रेप्रीहेंड करना मतलब डांटना, डांटना, ठीक है। इसके लिए मैं ट्रिक नहीं बनाई हूँ। तो रेप्रीहेंड और रेप्रीमांड, रिप्रीमांड, इसको देखिए बार बार री बार बार क्या हो रहा है, बार बार आप प्राइम की डिमांड कर रहे हो। प्राइम क्या होता है, अमेजॉन प्राइम। बार बार आप अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो मुझे प्राइम का सब्सक्रिप्शन चाहिए, बार बार बोल रहे हो, तो आपको क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी, है ना। बार बार आप बोल रहे हो कि मुझे प्राइम चाहिए, प्राइम अमेजॉन प्राइम वगैरह का जो है ना, आपको प्राइम का सब्सक्रिप्शन चाहिए, बार बार अपन पेरेंट्स से बोलेंगे तो आपको क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी, आपकी पिटाई भी हो सकती है। ये सब चीज़ें हमने किससे रिलेट कर दी, डांटने से, निंदा करने से। एक बार रिवाइज कर लें सबको। तो सबको हम अब करेंगे रिवाइज, ओके, एक एक करके। होप आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो गया होगा रिब्यूक से लेके, और जितनी बार आपने ये वर्ड सुना है ना उतने बार आपके दिमाग में जाएगा। अगर आप पहली बार ये वर्ड्स सुन रहे हैं, इनमें से कोई वर्ड्स, तो धीरे धीरे ये सारा आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा, ओके। तो ये सारे वर्ड्स हम एक एक करके फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ओके। उसके बाद इसके एंटरिंग में आ जाएंगे। देखिए जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है। रिब्यूक, बार बार बुक मांग रहे हैं, ठीक है। रिब्यूक, बार बार बुक मांग रहे हैं, तो निंदा होगी, निंदा होगी, या फिर बुरा भला बोला जाएगा, ब्लेम लगाया जाएगा। ये सारी चीज़ इसके क्या हो जाते हैं, सेम, ठीक है। बार बार रेट पूछ रहे हैं, मेरे साथ साथ इसको आप जितना मैंने बताया उसको आप क्या करिए जाए, रिवाइज किए जाए। ऐड कर रहा है मनी का, बार बार मनी का ऐड कर रहा है तो भी इसकी निंदा होगी। ब्लेम लगाया, ब्लेम तो ब्लेम का मतलब होता है गेट पर आप किसी के कास्ट कर गए बिना बताए, बिना बताए आप किसी के गेट क्रॉस कर गए, या फिर आप गेट के अंदर आ गए, वो आपकी निंदा करेगा, आपको बुरा भला बोलेगा, ठीक है। कंडेम्ड, कौन डेन गया था, टीचर ने पूछा कौन डेन गया था, उसकी निंदा होगी, है ना। टीचर ने बोला कौन डेन गया था, डेन मतलब जहाँ पे शेर की गुफा, उसकी निंदा होगी। क्योंकि सेंसर, सेंसर क्या होता है, सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड से आप याद कर सकते हो। सेंसर बोर्ड क्या करता है, मूवीज़ को पास कराता है, मूवीज़ की निंदा करता है। अगर वो अच्छी मूवीज़ नहीं है तो उनको वो पास नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड बार बार आपको प्राइम का रिचार्ज करवाना है, बार बार आपको प्राइम चाहिए। एक बार आपने प्राइम लिया, उसका ख़त्म हो गया तो, या फिर आप बार बार उसके लिए जिद कर रहे हो तो भी आपकी क्या होगी, निंदा होगी। आपके पेरेंट्स आपको निंदा कह सकते हैं कि आपको डांट पड़ सकती है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद रेप्रीहेंड को आप अपने से याद कर लेना, रेप्रीहेंड इतना वो नहीं है, रेप्रीहेंड, ठीक है। एक बार इसको 4-5 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप। उसके बाद आपको कोल्ड लग गया तो आपकी निंदा करेगी, मतलब आपको डांट पड़ेगी। स्कोल्ड, कोल्ड लग गया है तो डांट पड़ती है घर पे, ठीक है। उसके बाद रिप्रोच, बार बार आप अप्रोच कर रहे हो किसी को, बार बार अप्रोच कर रहे हो, बार बार उसको कोई चीज़ मानने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। बार बार उनके पास जा रहे हो, बोल रहे हो मुझे ये काम, मुझे ये करना है, मुझे आप ये करने दीजिए, ठीक है। बार बार अप्रोच करोगे तो भी डांट पड़ेगी। उसके बाद अपब्रेड, लड़कियों को कैसे मारते हैं, ठीक है, उनकी चोटी ऊपर करके, तो उनको डांट पड़ती है, या डांट के साथ साथ मार भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो डांट या मार पड़ती कैसे, ब्रेड को ऊपर करके, उनकी चोटी को ऊपर करके, ठीक है। फ्लाई कर रहे हो आप, फ्लाई कर रहे हो तो भी डांट पड़ेगी। उसके बाद रिप्रूव, बार बार आप प्रूफ मांग रहे हो, बार बार आप प्रूफ मांग रहे हो, क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद रिब्यूक, रिब्यूक आपका वही वर्ड है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने एक बार फिर से रिवाइज कर ली। इसको आप 1-2 बार, और अगर आपको दिमाग में नहीं सेट होता है तो एक बार अपने से आप रिवाइज कर लेंगे, सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम इसके एंटीनिम देखते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, रिब्यूक का मतलब क्या था, डांटना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को प्रेस करना, किसी को मतलब किसी को अच्छा अच्छा बोलना, प्रेस करना, किसी को शाबाशी देना होगा। अब देखिए लॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड मतलब होता है प्रेस करना, ठीक है। किसी को लॉर्ड करना, किसी को प्रेस करना, ठीक है। प्रेस सबसे पहले तो इसका वो हो जाएगा प्रेज, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट प्रेस क्या हो जाएगा इसका, एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा क्या, प्रेस। प्रेस करना मतलब किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोलना। हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, स्कोल्ड कर रहे थे, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अच्छा अच्छा बोलना, ठीक है। लॉर्ड करना, लॉर्ड आप याद कर लीजिए, लॉर्ड करना, जैसे लॉर्ड होते हैं ना, आप कैसे याद करेंगे, जो लॉर्ड्स होते हैं, लॉर्ड्स मतलब बड़े, जो जैसे हमारे जो किंग्स रहते थे, या फिर देवी देवता को हम लॉर्ड बोलते हैं ना, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा,
ठीक है। तो ये सब बोलते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, लॉर्ड क्यों लगाते हैं? लॉर्ड लगाने का मतलब क्या है, उनको हम क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, उनकी हम उनकी हम अच्छा बोल रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। तो लॉर्ड लॉर्ड यहाँ से हम याद कर सकते हैं, लॉर्ड करना मतलब प्रेस करना, उनके बारे में अच्छा बोलना। अपलॉड में भी लॉर्ड आ रहा है, ये भी याद हो जाएगा। लॉर्ड करना और अपलॉड सेम चीज़ है, लॉर्ड लॉर्ड है ना, याद हो जाएगा। उसके बाद देखें कमेंट करना, कमेंट करना। अब देखिए कमेंट, किसी पे कमेंट करते हैं हम लोग, कमेंट करते हैं, ठीक है। तो अच्छा कमेंट करेंगे, है ना, अच्छा कमेंट। जैसे आप लोग अब मुझे कमेंट करेंगे जब यूट्यूब पे, तो अच्छा कमेंट करिएगा, मतलब आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। जब अच्छा कमेंट करेंगे तो क्या होगा, वो कमेंट। तो कमेंट जब अच्छा हो तो उसी को क्या बोलते हैं, कमेंट। जैसे कमेंडेबल होता है, कमेंडेबल, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है, ठीक है। उसके बाद एक्कोलेड, एक्कोलेड। अब देखिए आपने कोई चीज़ बहुत अच्छी चीज़ की तो आपको क्या दी, एक्कोलेड में क्या आता है, चॉकलेट, चॉकलेट आता है। तो एक्कोलेड, आपने कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको चॉकलेट दी जा रही है, मतलब आपको प्रेस किया जा रहा है, मतलब आपके अच्छे काम को सराहा जा रहा है, कहते हैं ना, उनकी सराहना हो रही है, तो उनको आपको क्या किया जा रहा है, प्लेस किया जा रहा है। कैसे, चॉकलेट। देखिए एक्कोलेड, एक्कोलेड में आपको चॉकलेट का आता है ना, चॉकलेट। तो एक्कोलेड से आप चॉकलेट रिलेट करते हो, आप अच्छा काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा। उसके बाद फ्लैटर करना, फ्लैटर करना मतलब मीठा मीठा बोलना, ठीक है। मीठा मीठा बोल रहे हैं आपसे, आपको फ्लैटर कर रहे हैं, ठीक है। आप फ्लैट हो गए उनके सामने, आपके सामने ये फ्लैट हो गया, कुछ भी आप याद कर सकते हो, वो आपके सामने को, मतलब आप अच्छा कोई आपको बोलेगा तो आप उसके सामने क्या हो जाओगे, फ्लैट हो जाओगे, बोलेगी क्योंकि, है ना, फ्लैट हो जाएंगे उसकी अच्छी बात सुन के। और यहाँ पे देखिए एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मतलब होता है किसी भी, मतलब बरी कर देना किसी भी इल्ज़ाम से, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है किसी भी ब्लेम से आपको मुक्त कर देना, ठीक है। आपके ऊपर कोई ब्लेम था, उससे आपको जैसे बोलते हैं बाइज्जत बरी कर देना, ये होता है एक्सोनरेट, ठीक है। तो 100 एक्सो से क्या होगा, 100 जो आप पे ब्लेम्स लगे हुए थे ना, 100 ब्लेम्स, उससे आपको छुटकारा मिल चुका है। 100 ब्लेम से आपको छुटकारा मिल चुका है, ऐसे याद करेंगे, एक्सोनरेट। 100 ब्लेम से आपको क्या मिल सकता है, चुका है छुटकारा। तो ये सारे वर्ड्स एक बार हम रिवाइज कर लें, सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं आपको कितना दिमाग में है। तो देखिए सबसे पहले हमने कहाँ शुरू किया था, लॉर्ड से। लॉर्ड किसको बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं, है ना, गॉड्स को बोलते हैं लॉर्ड। और क्या, कोई जैसे हमारे जो गवर्नर जनरल्स थे उनको भी लॉर्ड कहा जाता था। तो जो बड़े बड़े किंग्स होते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वो भी अपने आप को लॉर्ड बोलवाते थे। क्यों, लॉर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लॉर्ड से आप याद कर सकते हो कि लॉर्ड मतलब होता है किसी को प्रेज करना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, ठीक है, किसी के बारे में मीठा मीठा बोलना, तो ये होता था लॉर्ड। और यहाँ भी लॉर्ड आ रहा है तो इससे आप एपलॉर्ड भी याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कमेंट। अब मैंने बोला कमेंट करेंगे आप लोग, अच्छा कमेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अच्छा कमेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कमेंट, ठीक है। कमेंडेबल होता है कोई चीज़, अच्छी चीज़ क्या होती है, कमेंडेबल। उसके बाद एक्कोलेड, अच्छा काम करेंगे तो क्या मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फ्लैटर, कोई अच्छा बोलता है तो हम क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं उसके सामने, है ना। उसके बाद एक्सोनरेट, एक्सोनरेट इसका मतलब होता है ब्लेम से मुक्त कर देना, बहुत सारे आपके ऊपर ब्लेम लगे हुए थे उससे आपको बाइज्जत बरी कर देना, ठीक है। तो 100 ब्लेम, 100 ब्लेम आपके ऊपर थे और सबसे आपको छुटकारा मिल चुका है, सबसे आप ब्लेम से मुक्त हो चुके हो। तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी अब। ये इसके सारे क्या है, एंटोनिम, एंटोनिम मतलब इसके विलोम, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इडियम फ्रेजेस जो कि इसी वर्ड से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, रिब्यूक से, किसी को डांटना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना, ठीक है। ये इससे रिलेटेड कुछ इडियम फ्रेजेस हैं, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उस सबसे पहले देखिए कॉल डाउन, कॉल डाउन, डाउन आ रहा है ना, डाउन का हमेशा मतलब होता है कि किसी को डाउन कर देना, ठीक है। कॉल डाउन कर दिया, अब समझ लीजिए, ऐसा सोचिए आपने किसी को कॉल किया, ये देखिए एक फ्रेज है, ये फ्रेज का सीधा मतलब नहीं होता, फ्रेज का मतलब जो वर्बल मीनिंग है, जो लिटरल मीनिंग है उससे जस्ट डिफरेंट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जो लिखा है वही कॉल किया और फिर डाउन रख, ठीक है। लेकिन हम इसे याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। कॉल डाउन,
कॉल डाउन, आपने क्या कर दिया, गुस्से में कॉल को रख दिया। किसी से आप बात कर रहे थे और आपने उसे सुनाया, बहुत सुनाया, डांटा और फिर कॉल को रख दिया। ठीक है, तो डांटा, आपने उसे बहुत ज़्यादा डांटा और फिर डांटा, स्कोल्ड किया, है ना, डांटा स्कोल्ड किया और फिर कॉल को रख दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फाइंड फॉल्ट, किसी में बुराइयां ढूंढ रहे हो आप, किसी की चीज़, जैसे सेंसर बोर्ड करता है ना, सेंसर करना, किसी उस फिल्मों में क्या ढूंढता है, बुराइयां ढूंढता है, तो ऐसे ही आप किसी चीज़, किसी में क्या ढूंढ रहे हो, फॉल्ट ढूंढ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको उसको निंदा करनी है ना। किसी में फॉल्ट ढूंढते हैं ना, जानबूझ के फॉल्ट ढूंढते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसकी निंदा करनी है। उसके बाद स्लैप इन द रिस्ट, रिस्ट क्या होता है, हमारी कलाई, कलाई में एक छोटा सा, मतलब एक स्लैप मारना, स्लैप मतलब थप्पड़ मारना कलाई में, कलाई में थप्पड़ मार रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा ना, तो जब यही होता है क्या, निंदा करना। ठीक है, आपकी कलाई में कोई थप्पड़ मार रहा है ना, तो कोई कलाई में थप्पड़ मारेगा तो आपको थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगेगा ना, अनईजी लगेगा, तो वही आपको अनईजी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी कोई निंदा कर रहा है, ऐसे याद रख सकते हो। टेक डाउन, किसी को नीचे ले जाना, नीचे ले जा रहे हैं, किसी को रिब्यूक कर रहे हैं। ठीक है, किसी को नीचे ले जा रहे हैं, किसी को रिब्यूक कर रहे हैं, याद हो जाएगा। गिव पीस ऑफ वंस माइंड, देखिए, गिव पीस ऑफ वंस माइंड, अपने माइंड का, किसी को हम इतना डांटे, किसी पे हमने इतना डांटा किसी को कि अपने दिमाग का एक, ऐसा लगता है अपने दिमाग का एक हिस्सा उसको दे दिया। ठीक है, मतलब हमारा दिमाग कहते हैं ना, वेस्ट हो गया उस टाइम के लिए, हम कुछ और कर सकते थे और हमने उसे डांट के पूरा अपना टाइम भी वेस्ट किया और दिमाग भी दे दिया उसको पूरा, है ना, उस टाइम पे। तो ये, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अपने दिमाग का कुछ पीस उसको दे दिया, इतना डांटा कि खुद का भी दिमाग खराब कर लिया और उसका भी। फिर टेक टू टास्क, ठीक है, टास्क आपने उसको कोई दिया था, किसी को भी आपने कोई टास्क दिया था, ठीक है, उसे आपने फिर से वापस ले लिया और उसे बहुत सुनाया, उसकी बहुत निंदा की, क्योंकि उसने वो काम अच्छे से किया नहीं था। ठीक है, तो आपने पूरा जो टास्क किसी को दे रखा था, उसने आपको फिर से, आपने उसको वापस ले लिया और उसकी बहुत निंदा की, क्योंकि उसने वो काम को अच्छे से नहीं किया था। आई होप आपको सारे वर्ड्स याद हो रहे होंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं, ठीक है, ये सारा फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ, सारे इडियम फ्रेजेस अच्छे से देख लीजिए। ये सब किससे रिलेटेड है, रिब्यूक करना या फिर किसी की निंदा करना। ठीक है, तो ये हमारे, देखिए, ये होते हैं रिब्यूक करना, इसका सबका मतलब होता है रिब्यूक करना। बार बार बुक मांग रहा है ना, तो क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी, मतलब डांटना। तो कॉल डाउन, आपने किसी को बहुत सुनाया और कॉल डाउन कर दिया, कॉल को रख दिया, तो निंदा हो गई उसकी, मतलब आपने उसकी निंदा की और कॉल डाउन। किसी में फॉल्ट ढूंढ रहे हो आप, किसी भी चीज़ में बुराई ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको क्या करनी है, निंदा करनी है। उसके बाद रिस्ट में, कलाई में एक स्लैप पड़ा, स्लैप मतलब थोड़ा सा थप्पड़ जैसा, तो कलाई में स्लैप पड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, आपने मतलब थोड़ा, आपको जिसको पड़ेगा उसको ऐसा लगेगा ना कोई मुझे मार रहा है, स्लैप मतलब क्या होता है, मारना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कलाई में किसी ने मारा, मतलब क्या किया, निंदा की। उसके बाद टेक डाउन, किसी को नीचा कर देना, नीचा दिखाना, निंदा करना। ठीक है, किसी को इतना डांटा कि ऐसा लगता है जैसे अपना भी दिमाग खराब कर लिया ना, किसी को इतना डांटा कि अपने दिमाग का कुछ पीस उसको दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद किसी को कोई टास्क दिया और फिर वापस ले लिया, क्योंकि उसने टास्क को अच्छे से किया नहीं, तो उसकी बहुत निंदा की गई, है ना, याद हो गया सब। तो ये था हमारा, देख सकते हैं हमने कितना सारा पढ़ लिया, सारे पीरियड के वर्ड विथ ट्रिक। आई होप आप सबको याद होंगे। ठीक है, अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएंगी चीज़ें। उसके बाद एंटोनिम देख लिया हमने, इसका एंटोनिम क्या होता है, प्रेज करना, किसी को अच्छा बोलना। उसके बाद इडियम फ्रेजेस हो गए। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपको थोड़ी भी और नेक्स्ट कौन सा वर्ड चाहिए और आप क्या चाहते हैं, मतलब आपके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।